हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन फिजिक्स का चैप्टर है। ये इसके पेज नंबर 103 में जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक एक करके देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी एक बॉडी? If a body travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, then the body is said to be in uniform acceleration. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल इंक्रीज हो रही है। सपोज फर्स्ट 1 आवर में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 60 kmph से बढ़ के 70 हो गई। ओके, नेक्स्ट 2 आवर्स में हम देखें तब वो 80 हो गई और थर्ड आवर में वो कितनी हो गई? 90 हो गई। तो ईच एंड एवरी आवर में आवर कितना हो रहा है? हर बीच में 1 आवर का डिफरेंस हो रहा है और वेलोसिटी में कितना डिफरेंस हो रहा है? 10 किलोमीटर्स का। ओके, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इस मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बोलेंगे। मींस जो इसके अंदर एक्सिलरेशन है, जो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वो यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ऐसा नहीं है किसी एक घंटे में तो स्पीड जो है या वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, दूसरे घंटे में अचानक से 40 किलोमीटर से बढ़ गई, तीसरे आवर में वो जो है 5 किलोमीटर से ही बढ़ी। ठीक है, तो ऐसा ना हो। जब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट होता है तो उसको हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बोलेंगे। सेकेंड, उसका अपोजिट क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। If the velocity of a body increases or decreases non-uniformly for equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform acceleration. इसका एक एग्जांपल क्या है? The motion of a car in city traffic is an example of non-uniform acceleration. सिटी के बिजी ट्रैफिक में आपने देखा होगा आपकी कार कभी कभी एक्सलरेट होती है, थोड़ी सी स्पीड पिकअप करती है, फिर सामने क्या होता है? फिर से ट्रैफिक आ जाता है, फिर आप ब्रेक्स लगाते हैं, फिर डाउन हो जाती है स्पीड। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं इनमें हम जो कार का मूवमेंट है इसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मूवमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार की आपकी स्पीड है वो एक बार को स्पीड तो इंक्रीज हुई, एक्सेलरेशन आया उसमें, बट वो यूनिफॉर्म नहीं है। फर्स्ट 10 मिनट्स में कुछ और स्पीड एक्सेलरेशन हो रहा था और उसके नेक्स्ट 10 मिनट में देखेंगे तो कुछ और हो गया। कभी ब्रेकिंग हो गई, कभी ज्यादा स्पीड बढ़ गई, कभी कम हो गया। तो ऐसे एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. इनिशियल स्पीड इसकी क्या है? जब आपने बताया कि सबसे पहले बस की क्या स्पीड थी? 80 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ? 80 किलोमीटर आवर टू द पावर -1। आवर टू द पावर -1 का क्या मतलब होता है? जो हम यहाँ लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, किलोमीटर पर आवर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, मींस ये डिवाइड के नीचे आर था, अगर हम इसको डिवाइड के ऊपर जब लिखते हैं तब क्या लिख देते हैं? किलोमीटर इंटू आर टू द पावर -1। ओके, इसी को हमने km पर आर लिखा हुआ है, इस तरीके से समझिएगा इसको। और किलोमीटर पर आवर लिखने में हमें थोड़ा इजी रहता है, इसीलिए हम इसी को ही लेके चलेंगे। तो इनिशियल स्पीड हमारी क्या है? इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद में जो फाइनल स्पीड है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारा टाइम क्या है, सेकेंड में चल रहा है। ओके, तो हम इस स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर को सेकेंड में बदलेंगे तो एक आवर में 60 मिनट, देन 60 मिनट्स ईच एंड एवरी मिनट एज अ 60 सेकेंड। सो इट विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 60।
तो ये क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 5/18। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बट अब आपको एकदम रट लेना है कि जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधे सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दी हुई है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसका जस्ट अपोजिट 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना था तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.22 मीटर पर सेकंड, ये हमारी इनिशियल स्पीड आई। फाइनल स्पीड को v से डिनोट करते हैं, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड इट विल बी 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18। 5/18 मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ ताकि आप इसको एकदम रट लें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड आपको पता है, फाइनल स्पीड आपको पता है। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन अभी टाइम भी आपको पता है, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगी, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। इस फार्मूले को भी रट कीजिए, जो भी आपके साइंस के फार्मूले हैं एकदम इनको रट्टा मार लीजिए, भूलिएगा नहीं। ओके, सो v हमारी क्या है, देखिए v फाइनल स्पीड थी 16.66 और u हमारी इनिशियल स्पीड है 22.22 डिवाइड बाय 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा माइनस में 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट है, कहीं भी गलत मत लिखिएगा नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट थी, एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, माइनस में है, माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, एक्सीलरेशन निगेटिव में जा रहा है, मींस आपकी बॉडी क्या है, आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा कि इसमें ब्रेक लगाए गए थे, बॉडी जो बस है वो डिक्रीज हो रही थी स्पीड और डिक्रीज होने के बाद स्पीड कम हुई थी। ओके, सो आंसर हमारा क्या होगा, द एक्सीलरेशन ऑफ द बस इज इक्वल्स टू माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये शुरुआत है इस तरीके के न्यूमेरिकल्स की, इनको अच्छे से अगर समझेंगे तो आगे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और आप इनकी यूनिट्स खासकर याद रखिएगा, कभी यूनिट गलत मत लिखिएगा। एक्सेलरेशन की यूनिट जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration। पहले तो क्वेश्चन में से तुरंत निकालनी है चीजें कि क्या क्या दी हुई है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मीन्स एक स्टेशन से स्टार्ट कर रही है तो मतलब क्या हो गया, इनिशियल स्पीड क्या हो गई, इनिशियल स्पीड इज 0। इनिशियल स्पीड को हम u से लिखते हैं, u इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके, अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है, उस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बाद ट्रेन क्या है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ले रही है, मतलब फाइनल स्पीड क्या है हमारी v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, आपको बताया था मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 इंटू 5/18 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरी आपको क्या चीज पता है, टाइम पता है कि 10 मिनट्स में ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई थी। टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स, इसको भी सेकंड में चेंज करते हैं 600 सेकंड्स। यूनिट सारी एक ही होनी चाहिए तभी सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकंड में स्पीड है तो टाइम भी सेकंड में। अब आपको एक्सीलरेशन पता करना था, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन का फार्मूला रटा हुआ है ना, acceleration is equals to change in velocity upon time taken, a is equals to v minus u upon t। v की वैल्यू रखिए 11.11 माइनस u 0 ही था,
डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू 600। ये हमारा क्या आ गया 11.11 अपॉन 600 and A is 0.185 meter per second square. So acceleration of the train is equals to 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्या है, ये आपका एक्सीलरेशन ट्रेन है, आपका रेट है ट्रेन का। इस एक्सीलरेशन से पर सेकेंड स्पीड उसकी बढ़ रही है ट्रेन की। तब तो जाकर के जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तो 0 की स्पीड थी और 10 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन के साथ इस पेज नंबर के जितने क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।